ठीक है, क्योंकि आपका घर अच्छा है, सलामत है, आपके घर में खुशियाँ हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि आपके घर में खुशियाँ हैं, आप सब मिल के रहते हो, परिवार मिलकर चलो बस। तो खुशी मिलती हाँ, है। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे भाई को खुशी होगी। सही तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे घर में कोई हाँ, विवाद उत्पन्न हो, सही ठीक है। बात है। बस नहीं आ बालाजी से सकते। घर से ही प्रार्थना करना कि बस। तुम्हारा भाई जल्दी से सही हो जाए। हाँ, बाकी आप लोग इतना प्यार सपोर्ट देते हो सुनीता सही सिंगर बात। बहना, तो इतना ही बस पर्याप्त है तुम्हारे सबका भाई के लिए। आशीर्वाद है। बस अपना आशीर्वाद भाई के ऊपर बनाए रखना, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे भाई सही को। बात है। क्यों माँ जी? हम्म, सही, बिल्कुल सही, है ना? सही। और कहते हैं प्यार और आशीर्वाद से बढ़ के संसार में कुछ नहीं होता है, ठीक है। बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ में हो और प्यार हो, तो इससे बढ़ के संसार में कुछ भी। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फैमिली, आप लोगों को पता ही है कि मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट था, ठीक है। और 4 तारीख को मैं एडमिट हुआ था क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था मेरा बाइक से। तो अभी आज है 13 तारीख, ठीक है। तो अभी 13 तारीख हुए हैं और कल मेरी थी फाइनल सर्जरी। मेरी पैर की 3 सर्जरी हुई हैं, तो कल थी फाइनल सर्जरी। तो फाइनल सर्जरी वगैरह सब कुछ हो गई है, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से, बालाजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो गया। आप लोग देख सकते हो तीनों सर्जरियाँ हो गई हैं। और अभी शाम सुबह डेली ड्रेसिंग चल रही है, ड्रेसिंग वगैरह सब चल रही है। तो अब देखते हैं कि हॉस्पिटल से कब छुट्टी देते हैं डॉक्टर साहब। और जब छुट्टी देंगे तो जाएंगे जल्दी से हमीरपुर, क्योंकि मुझको भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, वैशाली की याद आ रही है और बच्चों की याद आ रही है। सबसे ज़्यादा तो मुझे क्यूटी विराट की याद आ रही थी मुझे। और यहाँ पे मेरी माँ जी है, माँ जी, खुशी रहो तो। माँ जी मेरा बराबर साथ दे रही हैं। जिस दिन से मैं आया उस दिन से माँ जी मेरे पास में ही है, बराबर साथ दे रही हैं, ठीक है। देना चाहिए सबको, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हालांकि वैशाली बोल रही थी कि मतलब यहाँ पे आके रहने के लिए, लेकिन वैशाली अगर यहाँ पे आके रहेगी तो बच्चों कौन देखेगा। और यहाँ पे जीने वगैरह बहुत है। अभी मैं जिस खंड पे हूँ तो वो है चौथा खंड, ठीक है। चौथे खंड पे मैं एडमिट हूँ। और अभी जीने वगैरह इतने कुछ कहने को नहीं, वो बच्चे बाहर को ही भागेंगे हैं। तो बताइए आप लोग, यहाँ पे कौन देखेगा? सबसे बड़ी बात है बच्चे देखती रहेगी, वो सही है, बच्चे देखती रहेगी। तो इसलिए अब दोस्तों देखते हैं कि हालांकि सर्जरी वगैरह सब हो गई है और डेली ड्रेसिंग वगैरह डेली हो रही है। और अब जल्दी से सही हो जाए और तो जल्दी से जाए हमीरपुर। छुट्टी जिस दिन मिलेगी उसी दिन हमीरपुर जा पाएंगे, क्योंकि मेरे टाँक में बहुत ज़्यादा चोट थी। आप लोगों को बता दें, पैर तो मतलब फ्रैक्चर था, कई जगह से फ्रैक्चर था, लेकिन टाँक पे सबसे ज़्यादा चोट थी, टाँक पे, ठीक है। तो टाँक की डेली ड्रेसिंग चलती है, क्योंकि उसमें पस पड़ने लगा था, हल्का हल्का पस पड़ रहा था। और पस पड़ना बहुत बेकार चीज़ होती है, आप लोगों को पता ही है। तो अब देखते हैं किस दिन छुट्टी होती है। आज भी ड्रेसिंग हुई थी तो पस वगैरह बहुत ना के बराबर निकला था। तो डॉक्टर साहब ने यही बोला कि जैसे ही खून, मतलब ताज़ा खून निकलने लगेगा जैसे रेड कलर का, तो तुरंत छुट्टी दे देंगे। तो यहाँ से अगर छुट्टी हो जाएगी तो फिर चले जाएंगे हमीरपुर, फिर वहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह कराते रहेंगे। और वहाँ से फिर जब 2-4-10 दिन में जब बुलाएंगे तो फिर आके दिखाते रहेंगे। तो इसी तरह से सब कर जाएगा। बजरंग बली बालाजी महाराज वही सब कर सकते। हाँ, सब बालाजी की इच्छा है, सब बालाजी जैसा जो करेंगे। बहुत ज्यादा कष्ट मिलो ना, बहुत ज़्यादा कष्ट मिला है सच में, रियलिटी में बहुत ज़्यादा कष्ट। इतना कष्ट कभी नहीं मिला है जितना आज कष्ट मिला है, जितना अभी कष्ट मिला है, ये समझ लीजिए कभी इतना कष्ट नहीं मिला है। और आप लोग देख सकते हो पूरा हाथ फूल गया है, बीको वगैरह 3 बीको इसमें लगे थे, तो पूरा हाथ फूल गया है, ये समझ लो। अभी जो बीको लगा हुआ है वो दूसरे हाथ में लगा हुआ है, जिससे मोबाइल पकड़े हुए हैं। 5 बीको लग गए, 5 बीको लग चुके हैं, और 5 बीको में 3 बीको में ये हाथ फूल गया और 2 बीको में वो हाथ फूल गया। क्यों माँ जी? माँ जी खाना वगैरह खा लिए क्या? अभी नहीं, अब तुम खाओ खाना। हाँ, तो खाना वगैरह की खैर आप लोगों के आशीर्वाद से खाना वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है। हम लोग जहाँ पे अभी कल्याणपुर में एडमिट है, जिस हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसी के जस्ट पास में ही 2-2.5 किलोमीटर में ले जाता, बुआ दे जाती, 2-2.5 किलोमीटर में बुआ जी रहती है, तो वहाँ से खाना आ जाता है। और नहीं तो जैसे पापा वगैरह भी आते हैं गाँव से, तो वहाँ से आ जाता है खाना हमीरपुर से। और या पापा नहीं आए तो कोई आया तो हमीरपुर से खाना वगैरह आ जाता है। सो अभी देखिए जैसे उठ गया हूँ, ठीक है। बस ऐसे ही जब भी उठना होता है, उठ के बैठना होता है, तो मैं माँ जी से बोल देता हूँ, तो माँ जी ऐसे ही उठा देती बस, ठीक है। सो उठ के बैठ जाता हूँ आराम से, और बैठ के जो भी करना होता है कर लो। तो आप लोग देख सकते हो अभी सेविंग तक नहीं बनी हुई, ना तो बाल वगैरह कटे हुए, बहुत ज़्यादा गंदे बाल थे, लेकिन बस ये है कि शरीर है तो सब कुछ है।
तो जितनी जल्दी अगर स्वस्थ हो जाता हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं। बस आप लोग प्रार्थना करिएगा कि मैं जल्दी से स्वस्थ हो जाऊँ। आ जाओ माता जी। खाना खाओ उतनी टाइम आज खाने में क्या है माँ जी? खाना में पूरी है, सब्जी है, खीर है। अच्छा, और कौन लाया था? वहाँ से आया था। बुआ के यहाँ से? तो आज बुआ जी के यहाँ से आया पूरी सब्जी खीर। तो आज तुमने खाया नहीं सुबह खा? हाँ, सुबह मैंने खाया नहीं था क्योंकि ऐसा हो जाता रहा है कि जैसे जब भी अगर मुझे अगर दर्द अगर ज़्यादा अगर बढ़ जाता रहा है तो मुझे हमेशा फीवर आ जाता रहा है। तो फीवर की कम से कम 5-6 बोतल फीवर की चढ़ती रही हैं एंटीबायोटिक सहित, तब जाके मेरा फीवर उतरता रहा है। मतलब डेली का नियम रहा है कि सुबह फीवर आ जाता रहा है, शाम को फीवर आ जाता रहा है, ये हाल रहा है। तो लेकिन आज फीवर सुबह ही आया था, शाम को फीवर नहीं आया फैमिली। तो अभी जाएंगे तो अभी खाना वगैरह भी खाएंगे। एक बहना है सुनीता सेंगर नाम से, वो कह रही है कि भैया जी आपको हॉस्पिटल देखने तो आते लेकिन घर की प्रॉब्लम्स है तो क्या करें, क्या कहना चाहोगी? अब नहीं आ सकते तो घर का भी देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो बहना मैं एक भाई हूँ तो मैं तो तुम्हारा भला ही चाहूँगा, तो इसलिए मैं तुमसे को समझा रहा हूँ। कोई बात नहीं बहना, अगर मुझको देखने हॉस्पिटल मिलने नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं है। बस अपने घर से ही बालाजी से प्रार्थना करना कि तुम्हारा भाई बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए। हाँ, और मेरी मुझे मिलने की वजह से, मुझे देखने की वजह से आप अपने घर में विवाद मत पैदा करो, ठीक है? क्योंकि आपका घर अच्छा है, सलामत है, आपके घर में खुशियां हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि आपके घर में खुशियां हैं, आप सब मिल के रहते हो, बस खुशी मिलती हाँ। है। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे भाई को खुशी होगी। तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे घर में कोई विवाद उत्पन्न हो, ठीक है? बस बालाजी से घर से ही प्रार्थना करना कि तुम्हारा भाई जल्दी से सही हो जाए। बाकी आप लोग इतना प्यार सपोर्ट देते हो सुनीता सिंगर बहना, तो इतना ही बस पर्याप्त तुम्हारे भाई के लिए। बस अपना आशीर्वाद भाई के ऊपर बनाए रखना, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे भाई को। क्यों माँ जी? सही, बिल्कुल सही, सही। और कहते हैं प्यार और आशीर्वाद से बढ़ के संसार में कुछ नहीं होता है, ठीक है? बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ में हो और प्यार हो तो इससे बढ़ के संसार में कुछ भी जरूरी नहीं है, ये समझ लीजिए। मानते हैं कि बहुत से लोग बोलेंगे कि पैसा भी जरूरी होता है, मानते हैं कि पैसा भी जरूरी होता है, लेकिन पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है। प्यार आशीर्वाद भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, क्योंकि आपके ऊपर अगर बड़ों का आशीर्वाद है तो हमेशा आप तरक्की ही करोगे, ये नहीं कि आप तरक्की ना करोगे। और जब आप तरक्की करोगे तो नॉर्मली सी बात है कि पैसा अपने आप बनने लगेगा, अपने आप पैसा पैदा होने लगेगा। क्यों माँ जी? सब भगवान जाने कहाँ से देता है। सही बात। बढ़िया रहो, अच्छे से खुश रहो, बस सही, सबका आशीर्वाद। सही।